22 अप्रैल को 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर दौरा है। दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी। सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, सभी महासचिव और प्रभारी मौजूद रहे। कांग्रेस की मीटिंग में खड़गे बोले कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। एआईसीसी की मीटिंग के ठीक बाद ईडी की कार्रवाई महज संयोग नहीं, हम इससे डरने वाले भी नहीं हैं। खड़गे बोले कि वक्फ एक्ट पर हमने पूरे विपक्ष को एकजुट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे उठाए मुद्दों को अहमियत दी है। हमें लोगों के बीच जाकर बीजेपी की साजिश को बताना होगा। न्यायपालिका को लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, बोले कि अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे बोले, अपनी सीमा से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वो आप निर्देश कैसे दे सकते हैं। नवीन पटनायक लगातार 9वीं बार बीजेडी के अध्यक्ष बने। पार्टी के राज्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पटनायक को अध्यक्ष चुना गया। मुस्तफाबाद का इमारत हादसा कैमरे में कैद हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चंद सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। कृणाल हत्याकांड के बाद से सीलमपुर में तनाव। आज भी इलाके में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन, घरों पर पलायन के पोस्टर लगाए गए। कृणाल मर्डर का मुख्य आरोपी साहिल और दिलशाद अब भी फरार। दिल्ली पुलिस की 10 टीम दोनों की तलाश में जुटी। दिल्ली में अवैध नॉनवेज की दुकानें बंद। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अल्टीमेटम के बाद दुकानें बंद हुई हैं। सिरसा ने बिना लाइसेंस की दुकानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल से सीवी आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा कर मौजूदा हालात का जायजा लिया। राज्यपाल ने हिंसा पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की है। जाफराबाद में मारे गए गोविंद और चंदन दास के परिवार से मुलाकात की। हिंसा पीड़ित से मुलाकात के बाद राज्यपाल बोले, पीड़ित न्याय और शांति चाहते हैं। मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा, खुद आया हूँ। पीड़ितों की बात ऊपर तक पहुँचाऊंगा। राज्यपाल बोले कि जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है। पीड़ितों की आपबीती सुनकर बहुत दुख हुआ। शांति बहाली हमारी प्राथमिकता। राज्यपाल बोले, हालात काबू में है, लेकिन जो भी दाग लगे हैं वो गहरे हैं। इससे पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र को दूंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राजकर पीड़ित महिलाओं और बच्चों से मिली। हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद एनसीडब्ल्यू चीफ बोली कि यहाँ पर लोग बहुत तकलीफ में हैं। बहुत अमानवीय घटना हुई। पीड़ितों की मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा में जांच तेज हुई। जाफराबाद पहुंची एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक की टीम ने बहुत सबूत जुटाए। जाफराबाद में पिता पुत्र की हत्या हुई थी। दंगाइयों ने घर में खींच करके बाप बेटे को मौत के घाट उतारा था। मुर्शिदाबाद की हिंसा पीड़ित महिलाओं का बड़ा खुलासा, कहा हमें चूड़ियां उतारना और अपनी संस्कृति छोड़ करके इस्लाम कबूलने की धमकी दी गई। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ आने के संकेत दिए। बोले, उद्धव के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हित में एक होना होगा। मैं तैयार हूं। राज ठाकरे बोले, बड़े मुद्दे पर हमारे विवाद छोटे हो जाते हैं। मराठी मानुष के आना कोई मुश्किल नहीं है। सवाल सिर्फ मेरे अकेले की इच्छा का नहीं, सामने वाला का भी है। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई। बोले कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा था ही नहीं, लेकिन कभी समर्थन देंगे, कभी विरोध करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे बोले, महाराष्ट्र के हित में निरर्थक झगड़े को दूर करने के लिए मैं भी तैयार हूं। मराठी के हित के लिए सभी को साथ आने की जरूरत है। हिंदी भाषा पर विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान, बोले कि हिंदू का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा की अनिवार्यता पर सीएम फडणवीस बोले, महाराष्ट्र में मराठी भी अनिवार्य है। हिंदी का विरोध और अंग्रेजी को बढ़ावा देना आश्चर्यजनक। मराठी का विरोध भी बर्दाश्त नहीं। वक्फ कानून को लेकर के इंडिया टीवी से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ, मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। ओवैसी बोले कि ये कानून असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। अगर सरकार कानून वापस लेगी तो हमारा प्रदर्शन बंद होगा। ओवैसी का सरकार पर आरोप, बोले कि सरकार के बिल लाने से पहले सभी पक्षों से बात नहीं की। पीएम मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी बोले, कानून से दाऊदी बोहरा मुसलमान को कोई फायदा नहीं है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहते। ओवैसी बोले, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग मजबूती से लड़ेंगे। वक्फ कानून का मकसद एक आदमी को फायदा पहुंचाना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर आरोप, कहा कि वक्फ के कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम से बनवाए, लेकिन उसकी आय यरूशलेम को जाती है। केंद्रीय मंत्री बीडी संजय का भी ओवैसी पर निशाना, कहा कि सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बना करके गरीबों से भरपूर पैसा वसूल रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने वक्फ संपत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा कि मुतवल्लियों ने बहुत सारी संपत्तियों को बेचा है। मुंबई में जैन मंदिर तोड़ करके बवाल हुआ। सड़कों पर उतरा जैन समुदाय, बीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। 16 अप्रैल को विलेपाले स्थित जैन मंदिर को बीएमसी ने तोड़ा था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय ने विरोध मार्च किया।
आगरा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर जाकर मुलाकात की। अखिलेश बोले, रामजी लाल सुमन के घर साजिश के तहत हमला हुआ है। साजिश में योगी की स्वजातीय विधायक शामिल हैं। अखिलेश बोले, आगरा में तलवारों और बंदूक लहराई गई हैं। दलित अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश हो रही है। आगरा में अखिलेश बोले कि हमले के पीछे सरकार का समर्थन, हमलावरों का इरादा जान लेने का था। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सपा और कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। बोले, सपा और कांग्रेस नया जातीय संघर्ष शुरू कर रही है। ये औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बोले कि बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले, निर्माण कार्य में मंत्री को 30% कमीशन जाता है। नल जल योजना में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। जेडीयू का पॉलिटिकल कैंपेन सरकारी खजानों से हो रहा है। जेईई मेंस सेशन 2 के नतीजे घोषित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया रिजल्ट। 24 छात्रों को 100% मिले। राजस्थान से सबसे ज्यादा 7 छात्रों ने बाजी मारी। असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही बंद रहेगा अमृतपाल। पंजाब सरकार ने एनए 1 साल और बढ़ाया। पिछले 2 साल की डिटेंशन में है निर्दलीय सांसद अमृतपाल। मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने 3 महिला समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के सागर में मुस्लिम लड़के के हिंदू लड़के को भगाने पर बवाल। गुस्साए भीड़ ने लड़की की दुकान में आग के हवाले कर दिया। उग्र भीड़ ने कई घरों को भी फूंका। बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। घटना के बाद में सानौदा गांव में तैनात भारी पुलिस बल तैनात। और क्रॉस बॉर्डर ड्रग तस्करी पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने तस्करी करने वाले 10 आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में चलाते थे सिंडिकेट।